सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत भारत चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, इसमें आगे हैं सुमन बुद्ध। इस प्रकार 10,000 ब्रह्मांडों को अंधकार में बना। जब भगवान मंगल निर्वाण को प्राप्त होने के पश्चात सुमन नामक बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनके बीच 3 शिष्य सम्मेलन श्रावक सन्निपात हुए। प्रथम सम्मेलन में 10 खरब भिक्षु एकत्र हुए। दूसरे सम्मेलन में कंचन पर्वत पर 9 खरब, तीसरे में 8 खरब। उस समय हमारे बोधिसत्व महान रिद्धि संपन्न महान भाव अतुल नामक नागराज थे। बुद्ध की उत्पत्ति को सुन अपने जात भाइयों के साथ नागलोक से निकलकर 10 खरब भिक्षुओं से घिरे उन भगवान का दिव्य वाद्य तुरी नाद से सत्कार किया और भोजन पर प्रत्येक भिक्षु को 2 साढ़े का जोड़ा दे तीनों रत्नों की शरण में स्थित हुआ ग्रहण की। सुमन बुद्ध ने भविष्यवाणी की, तू भविष्य में बुद्ध होगा। भगवान सुमन के नगर का नाम खेम सुदत्त नामक राजा, उनका पिता एवं शर्मा नामक माता थी। शरण और भावितात्मा 2 प्रधान शिष्य थे। उदयन नामक परिचारक, सोना और उपसोना 2 प्रधान शिष्या थी। नाग वृक्ष बोधि था। 90 हाथ ऊंचा शरीर और 90,000 वर्ष आयु का प्रमाण था। भगवान मंगल के बाद सब बातों धर्म में अनुपम तथा सब प्राणियों में श्रेष्ठ सुमन नामक बुद्ध नायक हुए। रेवत बुद्ध, उनके पश्चात रेवत नामक बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में सम्मिलित भिक्षुओं की गणना नहीं। दूसरे में 10 खरब और तीसरे में उतनी संख्या में भिक्षु सम्मिलित हुए। उस समय हमारे बोधिसत्व अतदेव नामक ब्राह्मण होकर बुद्ध शास्ता का वह धर्मोपदेश सुन 3 रत्नों की शरण ले सिर पर हाथ की अंजलि जोड़ी और चित्तमल के नासार्थ उन बुद्ध की स्तुति कर वस्त्र को एक कंधे पर रख पूजा की। उनने भी कहा, तू बुद्ध होगा। रेवत बुद्ध के नगर का नाम धन्यवती था। पिता विपुल नामक क्षत्रिय, माता का नाम विप्ला था। वरुण और ब्रह्मदेव 2 प्रधान शिष्य थे। संभव नामक परिचारक था। भद्रा और सुभद्रा प्रधान शिष्या थी। नाग वृक्ष ही बोधि था। शरीर 80 हाथ ऊंचा और आयु 60,000 वर्ष की थी। भगवान सुमन के बाद रेवत नामक बुद्ध नायक हुए। वह अनुपम अद्वितीय उत्तम अतुल बुद्ध जिन थे। शोभित बुद्ध, तत्पश्चात शोभित नामक शास्ता उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 1 अरब भिक्षु थे, दूसरे में 90 और तीसरे में 80 करोड़। उस समय हमारे बोधिसत्व अजित नामक ब्राह्मण होकर बुद्ध का धर्मोपदेश सुन 3 रत्नों की शरण ग्रहण की तथा बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन दिया। उन्होंने भी कहा, तू बुद्ध होगा। उन भगवान का नगर सुधर्म नामक था। पिता सुधर्म नामक राजा तथा माता का नाम भी सुधर्मा था। असम और सुनेत्र 2 प्रधान शिष्य थे। अनोम नामक परिचारक था। नकुला और सुजाता प्रधान शिष्या थी। नाग वृक्ष की ही बोधि थी। 58 हाथ ऊंचा शरीर और 90,000 वर्ष की आयु थी। भगवान रेवत के बाद शोभित नामक बुद्ध नायक हुए। वह एकाग्र एवं शांत चित्त असम अद्वितीय पुरुष थे। अनोमदर्शी बुद्ध, उसके बाद एक असंख्य कल्प व्यतीत होने पर एक ही कल्प में अनोमदर्शी पद्म तथा नारद 3 बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान अनोमदर्शी के 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में 8 लाख भिक्षु, दूसरे में 7 लाख, तीसरे में 6 लाख भिक्षु एकत्र हुए। उस समय हमारे बोधिसत्व अतरिद्धि सनाथ महाप्रतापी कोटिश यक्षों के स्वामी एक यक्ष सेनापति थे। उन्होंने बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन
आकर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन महादान दिया। बुद्ध ने भी कहा, तू भविष्य में बुद्ध होगा। भगवान अनोमदर्शी के नगर का नाम चंद्रावती था। पिता यशवान नामक राजा, माता का नाम यशोधरा था। निषभ और अनोम दो प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचारक था। सुंदरी तथा सुमना दो प्रधान शिष्याएं। अर्जुन वृक्ष की बोधि थी। 58 हाथ ऊंचा शरीर और लाख वर्ष की उनकी आयु थी। भगवान शोभित के बाद नरश्रेष्ठ, अमित यश, तेजस्वी, दुरतिक्रम अनोमदर्शी बुद्ध हुए। पद्म बुद्ध। उनके बाद पद्म नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 10 खरब भिक्षु, दूसरे में 3 लाख, तृतीय सम्मेलन महावन खंड निवासी 2 लाख भिक्षु समूह के से सनाथ ग्राम से दूर वन प्रदेश में संपन्न हुआ। तथागत के उस वन खंड में रहते समय हमारे बोधसत्व सिंह के रूप में जन्म ले बुद्ध को निरोध समाधि लगाए देख प्रसन्न चित्त वंदना तथा प्रदक्षिणा कर व्यक्त प्रीति तथा हर्ष से युक्त हो 3 बार सिंहनाद किया। सप्ताह पर्यंत उन्होंने बुद्ध का ध्यान करने से उत्पन्न उस प्रीति को बिना छोड़े उस प्रीति सुख में निमग्न हो शिकार के लिए न जा अपना जीवन मोह त्याग उपासना की। बुद्ध शास्ता ने सप्ताह बीतने पर निरोध समाधि से उठ सिंह को देख सोचा, यह सिंह भिक्षु संघ के प्रति चित्त में भक्ति कर संघ को भी प्रणाम करेगा और संकल्प किया कि भिक्षु संघ आए। उसी समय भिक्षु आ गए। सिंह के चित्त में संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बुद्ध ने उसका मन देखकर उसके चित्त भाव का अनुमान कर कहा, तू भविष्य में बुद्ध होगा। भगवान पद्म का चंपक नामक नगर असम नामक राजा पिता था। माता भी अस्मा नाम की थी। शाल और अपसाल 2 प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचारक था। रामा तथा सुरामा प्रधान शिष्याएं थीं। स्वर्ण वृक्ष की बोधि थी। 58 हाथ ऊंचा शरीर और लाख वर्ष की आयु थी। अनोमदर्शी के बाद नरश्रेष्ठ असम अद्वितीय पुरुष पद्म नामक बुद्ध हुए। नारद बुद्ध। उसके पश्चात नारद नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में 10 खरब, दूसरे में 9 खरब, तीसरे में 8 खरब भिक्षु एकत्र हुए। उस समय बोधसत्व ने ऋषियों के नियमानुसार साधु बन 5 अविद्याएं, दिव्य शक्तियां और 8 समापत्तियां प्राप्त कर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन दान दे चंदन से पूजा की। उन्होंने भी कहा, तू भविष्य में बुद्ध होगा। उन भगवान का धान्यवती नामक नगर था। सुदेव नाग क्षत्रिय पिता था। अनोमा नामक माता थी। भद्रसाल और जित मित्र 2 प्रधान शिष्य थे। वरिष्ठ नामक परिचारक उपस्थायक था। उत्तरा तथा फागुनी 2 प्रधान शिष्याएं थीं। महासोड़ वृक्ष की बोधि थी। 88 हाथ ऊंचा शरीर और 90,000 वर्ष की आयु थी। भगवान पद्म के बार नरश्रेष्ठ अगम अद्वितीय नारद नामक बुद्ध हुए। पद्मोत्तर बुद्ध। नारद बुद्ध के बाद 1 लाख कल्प बीत जाने पर एक कल्प में एक पद्मोत्तर नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में 10 खरब भिक्षु एकत्र हुए बेभार पर्वत पर। दूसरे सम्मेलन में 9 खरब तथा तीसरे में 8 खरब सम्मिलित हुए। उस समय हमारे बोधसत्व जटिल नामक महानागरिक महाराष्ट्रीय होकर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को 3 भिक्षु वस्त्र चीवर दान दिए। उन बुद्ध ने भी कहा, तू भविष्य में बुद्ध होगा। भगवान पद्मोत्तर के समय दूसरे पंथाई तीर्थक नहीं थे। सब देवता और मनुष्य बुद्ध की शरण में गए। उनका जन्म हंसवती नगर नाम के नगर में हुआ। आनंद नाम का क्षत्रिय पिता था। सुजाता नामक देवी माता थी। देवल तथा सुजात 2 प्रधान शिष्य। सुमन नामक प्रचारक था। अमिता तथा अस्मा 2 प्रधान शिष्याएं थीं। साल वृक्ष की बोधि थी। शरीर 88 हाथ ऊंचा था और शरीर की प्रभा चारों ओर 12 योजन की सीमा तक फैलती थी।
उनकी आयु लाख वर्ष की थी। भगवान नारद के बाद नरश्रेष्ठ सागर सदृश निश्चल पद्मोत्तर नामक जन बुद्ध हुए। सुमेध बुद्ध। उसके बाद 30 लाख कल्प व्यतीत होने पर एक ही कल्प में सुमेध और सुजात दो बुद्ध पैदा हुए। सुमेध के भी 3 शिशु सम्मेलन हुए। सुदर्शन नगर में प्रथम सम्मेलन हुआ। 1 अरब अरहंत एकत्र हुए थे। दूसरा 90 करोड़ और तीसरा 80 करोड़ की उपस्थिति में हुआ। उस समय बोधसत्व उत्तर नामक ब्राह्मण युवक माणवक हो पृथ्वी में गड़े हुए 80 करोड़ धन को त्याग बुद्ध सहित भिक्षु संघ को महादान दे धर्म को सुन तीनों रत्नों की शरण ग्रहण कर ली और घर से निकलकर प्रवज्जित हो गए। और बुद्ध ने भी कहा तू भविष्य में बुद्ध होगा। भगवान सुमेध का सुदर्शन नामक नगर था। पिता सुदत्त नाम का राजा और माता सुदत्ता नाम की थी। शरण और सर्व काम दो प्रधान शिष्य थे तथा सागर नामक प्रचारक रामा और सुरामा दो प्रधान शिष्याएं थी। महाकदम्ब वृक्ष की बोधि थी। 88 हाथ ऊंचा शरीर था। 90,000 वर्ष की आयु थी। भगवान पद्मोत्तर के बाद सुमेध नामक नायक हुए। वह दुरत्क्रमणीय उग्र तेज लोक श्रेष्ठी मुनि थे। सुजात बुद्ध। उसके बाद सुजात नामक बुद्ध शास्त्रात्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 60,000 भिक्षु थे, दूसरे में 50,000, तीसरे में 40,000। और उस समय हमारे बोधसत्व चक्रवर्ती राजा होकर बुद्ध उत्पन्न होने की बात सुन पास जा धर्म सुन बुद्ध सहित भिक्षु संघ को सप्तरत्नों के साथ 4 महाद्वीपों का राजदान दे बुद्ध के पास प्रवज्जित हुए। सभी देशवासी उस समय देश की उपज ले बिहार आराम के काम को पूरा करते हुए बुद्ध सहित संघ को महादान देते थे। उन्होंने भी भविष्य में बुद्ध होगा कहा। उन भगवान के नगर का नाम सुमंगल था। उगत नामक राजा पिता, प्रभावती नाम की माता थी। सुदर्शन और देव दो प्रधान शिष्य थे। नारद नामक परिचारक उपस्थायक था। नागा और नागसमाला दो प्रधान शिष्याएं थीं। महावेणु वृक्ष की बोधि थी। कम छिद्र सघन शाखा वाले बोध की ऊपर वाली शाखाएं मोर पुच्छ समूह की भांति चमकती थीं। उन भगवान का शरीर 50 हाथ ऊंचा, आयु 90 वर्ष की हुई। वहाँ उस मंडकल्प में सिंह की सी ठोड़ी, हनु वाले, वृषभ स्कंद, अप्रमेय, दुरात्क्रमणीय सुजात नामक बुद्ध नायक हुए। प्रियदर्शी बुद्ध। तत्पश्चात 1800 कल्प बीत जाने पर एक ही कल्प में प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धर्मदर्शी 3 बुद्ध उत्पन्न हुए। प्रियदर्शी के भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 10 खरब भिक्षु, दूसरे में 9 खरब, तीसरे में 8 खरब थे। उस समय बोधसत्व काश्यप नामक ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए थे। उन्होंने जवानी में तीनों वेदों में पारंगत हो बुद्ध के उपदेश को सुन 10 खरब धन के व्यय से विहार संगाराम बनवाकर त्रिशरण तथा पंचशील को ग्रहण किया। तब बुद्ध ने कहा 1800 कल्पों के बीत जाने पर तू बुद्ध होगा। उन भगवान का नाम अनोम नामक नगर सुदिन नाम का राजा पिता था एवं चंदा नाम की माता थी। पालित तथा सर्वदर्शी दो प्रधान शिष्य थे। शोभित नामक उपस्थायक सुजाता तथा धम्मदिन्ना दो प्रधान शिष्याएं थीं। प्रियंगु वृक्ष की बोधि थी। 80 हाथ ऊंचा शरीर और 90,000 वर्ष की आयु थी। भगवान सुजात के बाद दुत्क्रमणीय असदृश महायशस्वी स्वयंभू नायक लोकनायक हुए। अर्थदर्शी बुद्ध। उनके बाद अर्थदर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में 98 लाख भिक्षु एकत्र हुए, दूसरे में 88 लाख और उतने ही तीसरे में उस समय हमारे बोधसत्व सुसीम नामक महारिद्धिवान तापस होकर देवलोक से मंदार पुष्प का छत्र ला बुद्ध की पूजा की। उन्होंने भी कहा तू बुद्ध होगा। उन भगवान का शोभित नामक नगर तथा सागर नामक
राजा पिता था। सुदर्शना नाम की माता थी। शांत तथा उपशांत दो प्रधान शिष्य थे। अभय नामक परिचायक उपस्थापक था। धम्मा और सुधम्मा प्रधान शिष्याएँ थीं। चंपक वृक्ष की बोधि थी। उनका शरीर 80 हाथ ऊंचा था। उसकी प्रभा सदैव चारों ओर 1 योजन पर्यंत फैली रहती थी। उनकी आयु लाख वर्ष की हुई। वहीं उस समय मंडकल्प में नरश्रेष्ठ नरसर्भव अर्थदर्शी ने महान अंधकार का नाश कर उत्तम बुद्ध पद को प्राप्त किया। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।